हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। अब आप दूसरी कक्षा में हो गए हो। आपके दूसरी कक्षा में होने की आपको हार्दिक बधाई। और अगर आप पहली कक्षा में हो तो पहली कक्षा की सारंगी 1 के पाठों का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जाइए और उन्हें भी देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 2 की सारंगी 2 के इकाई 1 परिवार की। इसमें पहला पाठ है नीमा की दादी। तो चलिए देखते हैं पाठ नीमा की दादी। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है। वे कहीं नहीं आती जाती है। कभी कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती है। उन्हें नीमा का बहुत इंतजार होता है। नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलटकर बोली, मेरा समय नहीं कटता। दादी बोली। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। दादी जोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। तो बच्चों, कैसा लगा आपको हमारा ये पाठ नीमा की दादी। अगर आपको पाठ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वंश स्टडी जोन के बारे में अपने मित्रों तथा परिवार वालों को बताइए। अब चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला है बातचीत के लिए। इसमें पहला प्रश्न है, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? तो नीमा की दादी घर पर क्यों रहती थी? क्योंकि उनके घुटनों में बहुत दर्द था, इसलिए वह चल फिर नहीं सकती थी। इसलिए वह कहीं नहीं आती जाती थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? तो बच्चों, क्योंकि दादी चल नहीं सकती थी तो मैदान में जाकर दादी ने मीना को खेलते हुए देखा होगा। दादी वहां जाकर बैठ गई होंगी और मीना को खेलते हुए देख रही होंगी। ठीक है। अगला है, नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो बच्चों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी कि कभी आप खेलने गए हो और थोड़ी देर में ही आपकी माँ आपको बुलाने आ जाए? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? अगला प्रश्न है, आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? तो नीमा ने अपना समय कैसे बिताया था? उसने खाना खाया। खाना खाते हुए उसने स्कूल की सारी बातें अपनी दादी को बताई। फिर उसने अपना होमवर्क किया। तो आप अपना समय कैसे बिताते हो? ये सब आप अपने स्कूल के छात्रों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए और वंश स्टडी जोन के बारे में अपने मित्रों को बताइए। ठीक है। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों की उत्तर लिखिए। पहला है, इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में खालिस्तान और खालिस्तान है। तो ये खालिस्तान में क्या आएगा?
ये जो खाली जगह है इसमें क्या आएगा? इस कहानी में दादी और नीमा है, ठीक है? तो यहाँ आएगा दादी और यहाँ आएगा नीमा। अगला प्रश्न है, नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है, आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? तो हमें इस वाक्य में जो खाली स्थान है, मैं अपने स्कूल की बातें खाली स्थान को बताती हूँ या बताता हूँ। तो कोई अपनी बातें नाना को बताता होगा, कोई माँ को बताता होगा, कोई दादा को बताता होगा, कोई नानी को बताता होगा, है ना? तो आप जिस किसी को भी अपने स्कूल की बातें बताते हो, उनका नाम यहाँ लिखिए, ठीक है? जैसे मैं जब छोटी थी तो मैं अपनी सारी बातें अपने चाचा जी को बताती थी, ठीक है? अगला प्रश्न है, इस कहानी में नीमा और दादी है। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। जैसे हमें दिया गया है नए वाले शब्द, हमें 3 खाली स्थान दिए गए हैं। यहाँ हमने न से शुरू होने वाले 3 शब्द लिखने हैं। तो पहला शब्द क्या लिखेंगे? न से नानी, फिर न से नीना और न से नाना, ठीक है? उसी तरह द से दादी, द से दीवार और द से दादा, ठीक है? अगला है शब्दों का खेल। इसमें पहला है, नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई है, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है? हमें कुछ वर्ण और शब्द दिए गए हैं इस डिब्बे के अंदर, फिर हमें कुछ चित्र भी दिए गए हैं। तो चलिए हम इन चित्रों के जो नाम है उसे इस डिब्बे के अंदर खोजते हैं। पहला चित्र किसका है? पहला चित्र है ताले का। तो हम इसमें पहले तो खोजेंगे, क्योंकि ताला त से शुरू होता है। तो यहाँ है तो, ताला में त पर होती है आ की मात्रा। तो क्या इस डिब्बे में कहीं आ की मात्रा है? यहाँ है आ की मात्रा, तो ये बना ता। अब हम ढूंढेंगे लो। यहाँ है लो, फिर लो पर लगाएंगे आ की मात्रा, तो बनेगा ताला। अगला चित्र किसका है? ये है चना। तो हम पहले च ढूंढेंगे। यहाँ है चो, फिर हमें न ढूंढना है। यहाँ है न और न पर लगाएंगे आ की मात्रा, तो ये बनेगा चना, ठीक है? उसी तरह इन चित्रों को आप ढूंढिए और इस डिब्बे के अंदर से इनका शब्द बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे चरखा, चाबी, लड़की, बस, घर और इमारत, ठीक है? ये है इमारत। ओके बच्चों, अब अगला प्रश्न है, कुछ अक्षर छूट गए हैं, गिन लिखिए। तो गाड़ी में चढ़ते समय कुछ अक्षर छूट गए। तो कौन से अक्षर छूटे? पहले डिब्बे में अ बैठा है, तो ए तो आ गया, लेकिन कौन छूटा? आ, फिर ई, फिर बड़ी ई छूटी, छोटा ऊ आ गया, तो छोटा बड़ा ऊ, फिर छोटा ये ऋषि, छोटा ए आ गया, तो छोटा बड़ा ए ना, फिर है ओ उखली और आओ से औरत, ठीक है? अगला प्रश्न है, कहानी में इंतजार शब्द आया है, अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। जैसे इंतजार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई तो हो गया इंतजार। आइए कुछ ऐसे ही शब्द और देखते हैं। तो हमें अक्षर का समूह दिया गया है, जिसमें हमारे पास 5 शब्द हैं, शक, पतंग, बदर, मदिर और अंगूर। अब इन पे हम लगाएंगे अनुस्वार।
नानी, ऊपर जो बिंदी लगी है वह हम लगाएंगे शख पर तो बनेगा शमीन। फिर पतंग पर लगाएंगे तो बनेगा पतंग। हमें इनके चित्र भी दिए गए हैं। फिर बदर पर हम अनुस्वार लगाएंगे तो क्या बनेगा? बंदर। लेकिन अनुस्वार कहाँ लगाएंगे हम? ब के ऊपर, ठीक है। उसी तरह हमें मंदिर का चित्र दिया गया है, तो मंदिर पर कहाँ हम अनुस्वार लगाएंगे? म पर, तो बनेगा मंदिर। फिर अ पर अनुस्वार लगाएंगे तो बनेगा अंगूर, ठीक है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा पाठ नीमा की दादी समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वॉइस स्टडी जोन के बारे में अपने मित्रों तथा परिवार वालों को बताइए। यदि आपको कक्षा पहले की वीडियोस देखनी है तो उन वीडियोस के लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप जाइए और उन्हें देखिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।